मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं और कुछ अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत, आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने का दिक्कत है। आप बैठिए, आप आपके पास सरकार की ताकत है, ऐसे हैं। मत कीजिए, आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए, आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए, गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और बास्को डिगामा की तरह दुनिया घूमना है। देश में अच्छे बात है, किसकी सरकार बोलिए, किसकी सरकार बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही सवाल, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? जिसके सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, अब वीडियो देख के बताइए कि कन्हैया कुमार जिस तरह से एक एंकर को बिना साबुन का, बिना सब का धुलाई करता है, क्या ये सही कर रहा है? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री कहाँ हैं? मैं आपसे ब्रिटेन गए, जरूरत पे लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना सुंदर है। आप ऐसे, आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश पे आइए, हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, आप क्या नहीं चला रहे? आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह बास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, भागते रहें, जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, पार्लियामेंट में सवालों का जवाब दें। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का अपने दिल से कीजिए, जागो रही भावना जैसी मुहूर्त देखें। मैं आपसे बात कर, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। मैं बैठ जाऊंगा, आप बैठ जाइए, मैं बहुत स्वतंत्र, आप ऐसे मत कीजिए, मैं बहुत स्वतंत्र, मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए, आप बैठिए, ये 4 मिनट सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं? सवाल खत्म, सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा, मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं और कुछ। आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत, आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने का दिक्कत है। आप बैठिए, आपके सरकार की ताकत है, ऐसे मत कीजिए, आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए, आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए, गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और बास्को डिगामा की तरह दुनिया घूमना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देश में अच्छे बात है, किसकी सरकार बोलिए, किसकी सरकार दोस्तों? बोलिए ना जी, सब्सक्राइब कर दीजिए। किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही सवाल, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? जिसके नाम पे सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, देश की सुरक्षा का मामला है, इतना बड़ा मसला बिहार में SIR चल रहा है और प्रधानमंत्री से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चर्चा करना चाहता है। प्रधानमंत्री जो है 1 सेकंड में 9-2-11 21 सेकंड में गायब हो जा रहे हैं। तो आप जो है और मजेदार बात देखिए क्या है। आप रुकिए, आप बहुत दिन से रुके हुए हैं, चालू हो जाइए। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए। अब बोलिए। और ये बिल्कुल वैसा ही जैसे संविधान। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बोलता हूँ। अच्छा, वो सब ठीक है, जवाब प्रश्न। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर ये जवाब दे के चले जाए 2 चीज का, कि कर्नाटक में, हिमाचल में
और दूसरा सवाल का जवाब ये था इनसे, ये कम कर दे टैक्सेस वहां पे। नहीं, मैं सवाल ये कह रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा, एक कि बात महंगाई बताइए। दर, महंगाई अच्छा सुनिए, महंगाई हिमाचल में ओपीएस लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, खास करके भाजपा के चंद्रमा लोग बोलने बताइए। अरे ये बताइएगा, OPS लागू है ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा, ओपीएस लागू नहीं हुआ? तो ओपीएस, अरे ओपीएस लागू हो गया। आप एक सवाल भाजपा के कौन से राज्य में ओपीएस लागू हुआ है बताइए? बिहार में कितने जिले हैं? वीडियो को देखिए। क्या हुआ इसका? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे बहुत धन्यवाद। आप जितना घूमे हैं कन्हैया, जितना आपको बताया 2019 अरे आप में तो मिला था। पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला बेगूसराय में थे। 29 अभी आया भी नहीं है, गड़बड़ा रहे हैं महाराज। 19 में मिले। 19 में बोला, 19 बोला, ध्यान से बहुत संयम होके, नहीं, देश की मीडिया का संयत- जुबान लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हम यही संयत चाहते हैं। होके 2019 में मिला जी। वाह। और ये गांव में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मंदिर से निकल रहे थे। तो मैंने कहा सीपीआई से लड़ रहे हैं, मंदिर से निकले। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले कुछ काम जो है जनता के लिए भी करने पड़ते हैं, जनता की भावनाओं के लिए करने का। मेरा मानना ना मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं मंदिर गया था। अच्छा जवाब दिया आपने, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बिहार का मुद्दा था, तो बिहार में सरकार किसकी बन रही है? भाई गड़बड़ा गया, आपको सरकार का डिफेंड करने में बिहार का नंबर ही नहीं आ पाया। चलिए आपने पूछा है, मैं कोई बात पूछना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। प्रशांत जी तो आपकी बहुत प्रतिभाशाली बताते हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली आपकी बताते हैं। मुझे प्रशांत जी ने अपना जो है समर्थन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और प्रशांत जी को कल हम लाठी खाते हुए देखे, तो उनको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं। वो कहते थे कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल लाठी खा रहे थे, तो ये जो उन्होंने दिखाया है इसके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में क्या होगा। देखिए, बिहार में इस बार बदलाव होगा, और बदलाव क्यों होगा? क्योंकि बिहार के लोग पलायन से मजबूर हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। आज भी 3 साल में लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, 5 साल में डिग्री मिलती है। बिहार की कानून व्यवस्था को देख लीजिए, आज पटना की सड़कों पर बिहार के विद्यार्थी जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उसी वक्त बिहार के आम लोगों के ऊपर अपराधी जो गोली चला रहा है। मसला यह है कि बिहार में लाठी गोली की सरकार है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठी मिलती है, और रोजगार मिला है इस गुंडा राज में तो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार मिला है जो गोलियां चलाते हैं। तो लाठी चल रही है, गोली चल रही है। इस बार लाठी गोली की सरकार को बदल करके पलायन को रोक करके बदलाव करेंगे। और देखिए पलायन क्यों मैंने नहीं रोका, पलायन का एक बात बता देते हैं आपको। आज आपने कहा कि दिल्ली का सफर कैसा रहा। ये मैं बात राजनीति के लिए नहीं, एक भावनात्मक बात आपको बोलता हूं। जब हम जाते हैं ना रोजी रोजगार के लिए बाहर, वेतन मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है, सैलरी मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है। ये हर बिहारी का दर्द है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और मेरे जैसा पढ़ने के लिए किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़े। यही हमारी लड़ाई है, और बिहार बदलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और ये बार बार कहा जाता है, बस आखिरी सवाल है कि ये तब होगा जब आप आरजेडी के पिछलग्गू बनने से हटेंगे, स्वतंत्र पार्टी के तौर पे आप सामने आएंगे। कांग्रेस देखिए वो हमारे मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। ये सारे लोग कहते हैं कि आरजेडी, कौन लोग कहते हैं? प्रशांत जी कह रहे हैं। अरे तो प्रशांत जी मेरे तो कह रहे थे मैं लाठी बनना, तो आपको कह रहे हैं ना। प्रशांत जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी पार्टी है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन प्रशांत जी नहीं है। और आरजेडी हमारा एलआई है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इसीलिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक पार्टी के लिए, आप किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ भी बोल सकते हैं। कहां हम किसी को पिछलग्गू बोले? नहीं, आपने जो बोला इलेक्शन कमीशन को, तो आप बोल सकते हैं। क्या बोले? ऐसी तैसी ऐसी तैसी भी। अरे आप तो भैया जी कहीं कहते हैं, और आपको जो है बिहारी कोलोकियल लैंग्वेज और टोन से दिक्कत हो रहा है। ऐसी का तो मतलब कुछ और होता है। तो दोस्तों आपने अभी इस वीडियो को हिपोक्रेसी नहीं हुई, ऐसी तैसी ये हुई कि मैं मानता ही नहीं। नहीं, ये आप देखिए, ये आपके शब्द मेरे मैं बहुत जोर से मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से ईसीआई काम करे। मैं ये चाहता हूँ कि स्वतंत्र रूप से कांग्रेस बोले, पारदर्शी तरीके से। रहमो करम पे है आप, आरजेडी के रहमो करम पर आप जिंदा हैं। एंकर को शर्म भी नहीं आ रहा है, इनको कह भी क्या सकता है। एक एंकर का, एक टीवी को, न्यूज वाले को हमेशा सरकार से सवाल करना चाहिए, सवाल से बात करना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है, देश के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस विषय में चर्चा करना चाहिए। लेकिन आज के जितना भी मीडिया भाई हमारे हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, वो सरकार के सपोर्ट पे खड़ा होता है। अगर कोई सरकार के विपक्ष में बात करता है तो मीडिया वाले उनको डिफेंड करते हैं। अब मीडिया वाले उसको सपोर्ट कर रहा है सरकार को कि नहीं ये गलत है, आप गलत बोल रहे हैं, सरकार सही है। आप किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी न्यूज को सुनेंगे, किसी भी एंकर का मतलब आप न्यूज एनालिसिस करेंगे, तो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी देश में नहीं मिलेगा।
जो कि हमारे देश में आपको देखने को मिल जाएगा। सरकार से सवाल करने की बजाय आपसे सवाल किया जाएगा, अगर आप सवाल कर रहे हैं सरकार से तो। जो कि ये महोदय भैया जी कहीं के नाम से जानते हैं, ये एक शो भी बनाते हैं भैया जी कहीं, उनमें इनका चेहरा कोई छुपा हुआ नहीं है, वो बहुत ही फेमस चेहरा है और बात ऐसे बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन आज ये कन्हैया जी के सामने नहीं टिक पाए। कन्हैया जी के सामने तो अच्छे से एंकर नहीं टिकते हैं। कन्हैया जी ने खुल के बोल दिया कि आप गोदी में बैठे हुए हैं, गोदी में बैठे हुए हैं, आप एंकर हैं, आप गोदी में बैठे रहिए, आप उछल क्यों रहे हैं। यहाँ तक कि एंकर भाई जो है सो अपने आप पे ले लेते हैं, पर्सनली बात करना चालू कर देते हैं। ऐसा कहीं आप नहीं देखे होंगे, जिस तरह का माहौल ये बनाते हैं इस तरह का माहौल आप कहीं नहीं देखे होंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? कहीं नहीं देखे होंगे आप। लेकिन हमारे देश में आपको देखने को मिल जाएगा गोदी मीडिया का। अगर गोदी मीडिया का उदाहरण अगर किसी को देना हो तो प्लीज इस वीडियो को दिखा दीजिएगा। कन्हैया जी किस तरह से इनसे बात करते हैं और इनको इन्हीं की भाषा में समझाते हैं, और हाथ तो तब लगता है जब बेशर्मी की तरह ये बात करते हैं, बेशर्मी की तरह। और सबसे बड़ी बात लगता है कि यहाँ ताली बजाने वाले जो बैठे हुए हैं बीजेपी के अंधभक्त, जिनको पैदा किए हुए हैं बीजेपी अपने 10 से 11 साल के करियर में पैदा किए हुए हैं, वो ताली बजाते हैं उसके बात पे। अब ताली भी बजाते हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा किस बात पे ताली बजाते हैं। कोई ऐसा बात भी नहीं है जिसमें ताली बजाना चाहिए, शर्म की बात है, और उस पर ताली बजाना चालू कर देते हैं। अरे वाह, कुछ बीजेपी वाले कुछ किया या नहीं किया अपने कार्यकाल में। अंधभक्त जो पैदा किया हुआ है, अंधभक्त जो पैदा कर दिया है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने भाई को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।